एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर बोनचिलिंग फ्लेम की वजह से वहाँ पर सभी की सभी चीजें फ्रीज होने लगती हैं और वहीं पर मौजूद बाकी सभी ऑडियंस को पूरी तरह से काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और वो सभी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे पड़ने लगी। यहाँ पर गोमू शाओन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर याओ लाओ के चेले हो। यदि तुम्हारी जगह यहाँ पर तुम्हारा मास्टर भी होता तभी मैं उससे हार नहीं मानता। जिस पर शाओन उसे जवाब देते हुए कहते हैं तुम जैसे कमीने को मेरे मास्टर को यहाँ पर बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। इतना कहते ही यहाँ पर शाओन पूरी तरह से बोनचिलिंग फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके पावर की वजह से वहाँ पर हवा में और भी ज्यादा कोल्ड एनर्जी फैल जाती है और आसमान में से यहाँ पर स्नो पार्टिकल्स भी गिरने लगते हैं। और यहाँ पर मिस जुआनी कहती है कि ये तो बोनचिलिंग फ्लेम है, आखिरकार याओ लाओ ने इसे अपनी बोनचिलिंग फ्लेम क्यों दी। और यहाँ पर मास्टर टियानले भी काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे होते हैं। वो यहाँ पर शाओन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा कमाल का है, इसने अकेले ही 3 कलर्स की हेवनली फ्लेम्स को मास्टर्स कर लिया है। सच में ये लड़का पूरी तरह से यहाँ पर मास्टर याओ लाओ का डिसाइबल बनना डिजर्व करता है। वहाँ पर मौजूद सभी के सभी अल्केमिस्ट भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि आज से पहले इन सभी ने ऐसा अल्केमिस्ट नहीं देखा कि जिसके पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हों। और यहाँ पर उन सभी को शाओन काफी ज्यादा लकी लग रहा होता है। और यहाँ पर गोमू काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए शाओन से कहता है कि आज नहीं तो कल ये सारे के सारे हेवनली फ्लेम्स मेरे होंगे। तभी यहाँ पर शाओन हवा में सभी बोनचिलिंग फ्लेम को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वो तुरंत ही अपने हेवनली ग्रीन ग्लेस लोटस फ्लेम को भी इकट्ठा कर लेता है। वो तुरंत ही अपने सभी फ्लेम्स को अलग करते हुए एक दूसरे के साथ कंबाइन करने लगता है और तुरंत ही शाओन अपनी पील को फर्नेस से बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर शाओन के जैसे ही पील बाहर आती है उसके साथ ही शाओन तुरंत ही अपने ये तीनों ही हेवनली फ्लेम्स को उस पील के साथ कंबाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगती है। और ये सब देखकर यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार शाओन यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर गोमू काफी हैरान होता है और कहते हैं कि सच में ये लड़का लगता है कि पागल हो गया है। और यहाँ पर तीनों के तीनों मास्टर से पहले भी याओचन के पास ये टेक्निक देख चुके हैं, जहाँ पर मिस जुआनी मास्टर जुआंगजी से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि याओचन हमेशा से ही पागल वाली बातें करता था। उसने एक बार इस टेक्निक का जिक्र भी किया था हम सभी के साथ, जिसका नाम है असेंडिंग टू द स्पिरिट टेक्निक। जिस पर मास्टर जुआंगजू उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, और ये टेक्निक मास्टर याओ लाओ के जिंदगी सबसे ज्यादा सीक्रेट और पावरफुल टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर याओ लाओ को एक मास्टरपीस के नाम से जाना जाएगा। जिस पर मिस जुआनी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे देखकर ये सब ऐसा लग रहा है कि उसने अब ये टेक्निक अपने डिसाइबल को भी पूरी तरह से मास्टर्स करा दी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि शाओन ने इस टेक्निक को यहाँ पर फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है। यहाँ पर ब्रदर किम सुंग इतनी ज्यादा एनर्जीज को देखकर कहता है कि नहीं ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। शाओन ने इस समय यहाँ पर इतनी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल कर लिया है कि वो पील यहाँ पर पिघलकर पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और यहाँ पर हमें शाओन को दिखाया जहाँ पर उसका पूरा फोकस अपनी पील के ऊपर होता है। और यहाँ पर सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यदि शाओन ने इसको बैलेंस करने में एक छोटी सी भी गलती कर दी तो ये पील पूरी तरह से अपनी एलेक्सर एनर्जी को खो देगी। और शाओन ये सारी बातें सोचते हुए कहते हैं कि यही सही वक्त है, मुझे इसके अंदर जेड स्पिरिट डस्ट को एक्टिवेट करना होगा, जो कि वैसे तो सोल कल्टीवेशन लेवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसका इस्तेमाल करके शाओन इस पील की गहराई में जा सकेगा। ये बात सोचते ही शाओन तुरंत ही अपने पास के 2 स्पिरिट डस्ट उसके अंदर एंटर कर देता है, ताकि वो इस पील के अंदर गहराई से नजर रख सके। और यहाँ पर शाओन तुरंत ही अपने ब्लड सैक्रिफाइस की टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने हाथ के ऊपर कट लगा लेता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड ड्रॉप्स भी फौरन से इस पील के अंदर जाकर समा जाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर शाओन स्पिरिचुअल रिटर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पील के ऊपर काफी ज्यादा बारीकी से काम करने लगता है। सच में ये प्रोसेस यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और इसके कंप्लीट होते ही यहाँ पर शाओन के चेहरे पर एक काफी ज्यादा अच्छी स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ उस पील के अंदर से एक रेड कलर की एनर्जी सीधी आसमान की तरफ जाते हुए टकरा जाती है। यहाँ पर सभी लोग काफी हैरानी से आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि कैसे वो थंडर क्लाउड्स बदल रहे होते हैं। वहाँ पर 3 की जगह 4 थंडर क्लाउड्स हो जाते हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर मिस काविन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर शाओन ने सक्सेसफुली अपनी पील की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया। यहाँ पर गोमू काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि वो कमीना आदमी उसने कैसे यहाँ पर इस लड़के को स्पिरिचुअल एसेंशियल टेक्निक भी सिखा दी, जबकि उसने ये स्किल कभी भी मुझे नहीं बताई। यहाँ पर सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ शाओन अभी भी नहीं रुकने का नाम ले रहा होता। पूरी तरह से फ्लो स्टेट में सारा का सारा ध्यान अपनी पील के ऊपर ही रखा होता है, ताकि वो अपनी पील की क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। और उसका ये डेडिकेशन देखकर और पागलपन देखकर यहाँ पर सभी को उसके अंदर बिल्कुल ही मास्टर याओ लाओ दिखाई दे रहे होते हैं।
जिसकी वजह से यहाँ पर शावन के उस पिल के अंदर से एक बार दोबारा से ही रेड कलर की एनर्जी निकलकर आसमान में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसमान में एक 5th कलर का भी थंडर क्लाउड एक्टिवेट हो जाता है। और ये सब देखकर तो बिग 3 ऑफ डांटा टावर भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और यहाँ पर बाकी सभी अल्केमिस्ट यहाँ पर शावन का नाम के नारे लगाने लगते हैं। सभी कहते हैं कि सच में शावन ने तो यहाँ पर एक चमत्कार कर दिखाया। और यहाँ पर सभी लोग शावन की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मिस जवान भी शावन की तारीफ करती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं देखना चाहूंगी आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा आगे जाता है। वो ये बात कह ही रहे होते तभी वहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आसमान में मौजूद गोमू के थंडर क्लाउड्स को शावन का थंडर क्लाउड पूरी तरह से निगल लेता है, जिसकी वजह से शावन के थंडर क्लाउड से ताकत पहले से भी काफी ज्यादा दुगुना हो जाती है। यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी आसमान में से एक तेजी के साथ पर्पल कलर की लाइटनिंग अरीना में गिरने की कोशिश करती है, जिससे वहाँ पर सभी लगे डिवाइस ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर यहाँ पर शावन पूरी तरह से परेशान होने लगता है। और वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान तो कहते हैं कि ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस ज्यादा देर तक काम नहीं करेंगे इस लाइटनिंग के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही थंडर क्लाउड्स का फ्यूजन होने की वजह से यहाँ पर हेवनली स्टॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहाँ पर अब जो भी होने वाला है वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और यहाँ पर शावन भी अपने सामने देख पा रहा होता है कि पिल टावर के ये सभी टावर अब उस लाइटनिंग को और भी ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी के अंदर काफी ज्यादा क्रैक पड़ने लग रहे हैं। और यहाँ पर गोमू इतना ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि बेशक तुमने यहाँ पर 5 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है, लेकिन तुम जैसा एक कमजोर इंसान कभी भी इतनी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग को नहीं झेल पाएगा। तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर गोमू जब ये बात कह रहा होता है तभी अरीना में चारों तरफ एनर्जी फैल गई होती है। मास्टर जुआंगजोंग भी खड़े होते हुए कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पिल टावर के सभी लाइटनिंग टावर इस लाइटनिंग की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यदि एक बार और हमला हुआ तो ये सभी डिवाइस पूरी तरह से टूट सकते हैं। यदि एक बार ऐसा होता है तो यहाँ पर शावन इतना ज्यादा काबिल नहीं कि वो इस थंडर को झेल पाए। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि जब तक कंपटीशन चल रहा है तब तक इस कंपटीशन के अंदर कोई भी अपना टांग नहीं अड़ा सकता। तो यहाँ पर शावन भी ये सारी बातें अच्छी तरह से जानता है। और यहाँ पर शावन भी उस टावर के अंदर देख रहा होता है जहाँ पर काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, जिस पर पोइजन शावन से कहते हैं कि चलो शावन जल्दी से वहाँ से हट जाओ, क्योंकि ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन टावर टूटने वाला है। यहाँ पर हमें लगता है कि शावन के दिमाग में जरूर न कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है। इसी वजह से वो यहाँ पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। वो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहता। और यहाँ पर सभी लोग कुछ और सोच पाते उससे पहले ही आसमान में एक और पल करके लाइटनिंग उस प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर गिरते ही उसे चकनाचूर कर देती है, जिसने तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर अब तो पूरी तरह से लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस टूट चुका है। और यहाँ पर अब इस लड़के का क्या होगा। यहाँ पर गोमू भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि शावन अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम अब इस पावर का इस्तेमाल करके इस 5 कलर की लाइटनिंग को झेल पाते हो। और यहाँ पर शावन उसकी बात गुस्से से सुन ही रहा होता है तभी उसकी नजर ऊपर आसमान में पड़ जाती है, जहाँ पर पिल थंडर लाइटनिंग के अंदर उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि एक पर्पल कलर का थंडर ड्रैगन होता है। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे देखकर तो शावन और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता।